गाइस यार देखो, इनका इंट्रोडक्शन तो मुझे आपको देना नहीं पड़ेगा। इनका नाम है बेयर ग्रिल्स, जिनको हम सब ने बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारी रोंगटे खड़ी कर देती थी। जो चीज़ें करने के बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो चीज़ें ये बंदा असल में कर देते थे, और वो भी अपनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बदौलत। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि बेयर ग्रिल्स हमेशा ऐसा नहीं थे। ये बंदा जो फियरलेस और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखता है, वो अंदर से कभी वीक, कमजोर, डरा हुआ, एंग्सियस और डिप्रेशन में रह चुका है। बेयर ग्रिल्स अपनी बायोग्राफी बेयर ग्रिल्स मड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखता है, डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर करता है, लेकिन वही डर आपको अंदर से कमजोर और वीक बना देता है। बेयर ग्रिल्स की सबसे बड़ी डर थी हाइट्स यानी ऊंचाई का, जिसे मेडिकल टर्म में एक्रोफोबिया कहा जाता है। लेकिन यार देखो, कुछ ही साल बाद वो अपनी डिस्कवरी चैनल की हर एक शोज की स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से छलांग मारते थे, और बेयर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्स SAS का पार्ट रह चुके हैं, जहाँ पे उनको पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। ये इंसान सैकड़ों बार प्लेन से छलांग लगा चुके हैं। आप ये बिलीव नहीं करोगे, 21 साल का बेयर ग्रिल्स 1996 में जाम्बिया के एक मिशन में 16,000 फुट की ऊंचाई से नीचे छलांग मारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। बेयर ग्रिल्स ने प्लेन से छलांग लगाई और सही टाइम आने पर अपना पैराशूट भी खोले थे, लेकिन फिर भी वो तेजी से नीचे गिरते ही जा रहे थे। और जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उनको पता चला कि पैराशूट पूरी तरह नहीं खुले थे। वो हर बारी में पैराशूट के कॉर्ड खींचने लगे कि किसी तरह ये पैराशूट खुल जाए, और ये सब करते करते वो पैरों से टकरा कर आके जमीन पे गिरे, और एक झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पे अपनी पीठ के बल गिरे थे, और गिरते ही उनको भयानक दर्द महसूस हुआ। और सबसे बुरा ये हुआ था कि इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, बस जहाँ पे गिरे थे वहीं पर लेटे लेटे जोर से रोते रहे। वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उनको बचाने आ ही रहे थे, और दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनको सहन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन यार मौत भी नहीं मिल रही थी। वो कई देर तक वहाँ पे एक दर्द में गिड़गिड़ाते रहे। जैसे ही उनके साथी उनको फॉरेन अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में लेके गए, उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनकी पीठ पर इंजेक्शन लगाया, और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। वो ये सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं, और उठने की कोशिश करने लगे। तभी डॉक्टर ने आके उनसे कहा कि वो अब चल नहीं सकते, और ये सुनने के बाद 21 साल का एग्रेसिव यंग बेयर ग्रिल्स की मानो दुनिया ही खत्म हो गई। जब उनको उनकी पीठ की एक्सरे दिखाया गया, तब उनको पता चला कि उनकी रीढ़ की T8, T10 और T12 हड्डियां टूट चुकी थी, और ये किसी भी इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती है, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब चल के बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी। वो ये कहते हैं कि पैराशूट से गिर के इतनी हड्डियां तोड़ने में इतना दर्द नहीं हुआ, जितना उनको 1 साल हॉस्पिटल में रह के इन्हीं हड्डियों को जोड़ने में सहन करना पड़ा। हॉस्पिटल के बेड में पड़े पड़े वो ये सोचते थे कि शायद वो जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का मीनिंग, रीजन और पर्पस ही एडवेंचर था। घूमना, फिरना, चलना, एक्सप्लोर करना, और ये एक्सीडेंट उनकी जिंदगी से ये वजह ही छीन ली थी। ये सोच सोच के उनको रातों को नींद ही नहीं आती थी, और इतने एंजाइटी के वजह से वो पसीने में लथपथ हो जाते थे, और उनकी सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात बस अफसोस होता था, खुद पे दया आती थी, और खुद से नफरत भी होती थी। हॉस्पिटल में पड़े पड़े 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनके हालत में सुधार आने की जगह उल्टा वो बिगड़ रहे थे। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देखते हुए वो और भी नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उनको बात बात पे गुस्सा और रोना आ रहा था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में और गहरे फिसलते गए। जो लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें लगता था कि बेयर ग्रिल्स एक बहुत ही पॉजिटिव बंदा है। वो मेंटली बहुत ही टफ है। वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और हिम्मत की वजह से इस हकीकत का सामना कर ही लेंगे। लेकिन हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 21 साल के थे और बहुत ही डरे हुए थे। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, और वो अपने जिंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि उनके सारे सपने उनके नजरों के सामने उनको खत्म होते हुए दिख रहे थे। एक दिन लगभग आधी रात को बेड पे लेटे हुए उनकी नजर दूर दीवार पर एक फोटो फ्रेम के ऊपर पड़ी। वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से बेयर ग्रिल्स और उनकी फादर का एक सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे, और उस फोटो फ्रेम के ऊपर धूल चढ़ी हुई देख उनको ये लगा कि उनके सपनों के ऊपर भी धूल चढ़ गई है, जो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उनके साथ उस रात कोई नहीं था, वो अकेले थे। वो हिम्मत करके खड़े होते हैं, और बैसाखियों के सहारे वो उस फोटो फ्रेम के नजदीक जाते हैं और धूल साफ करते हैं। और वो बस यही सोचते सोचते सो गए थे कि कैसे अपने आप को जीने की मोटिवेशन या फिर हिम्मत दे सकते।
उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से बस गई। इस बात ने उनको हौसला दिया और जीने की नई उम्मीद भी दिखाई। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उनको अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेयर बेटे, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को हमेशा दुखी और परेशान करने की वजह ढूंढ लेती है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा इस बात का याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देता। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच्चाई को फील किया कि अगर वो चाहते तो इस एक्सीडेंट में इस इंजरीज के साथ वो मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है तो गॉड ने शायद उनके लिए कुछ अच्छा प्लान करके ही रखा है। इसके बाद उनको इस बात की चिंता ही खत्म हो गई कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे या फिर नहीं, क्या वो वापस स्पेशल फोर्स में काम कर भी पाएंगे या नहीं। उनको अब इन सभी बातों की फिक्र ने सताना ही बंद कर दिया। जब उनकी ओवर थिंकिंग बंद हुई तो उनकी मन को शांति मिली, फिर उनकी स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपनी मन को रिपेयर करना शुरू कर दिया और माइंड स्ट्रांग हुआ तो उनकी बॉडी भी अपने आप ही हील होने लगी। उनके हर एक जख्म भरने लगे, उनकी हड्डियों की जोड़ने की स्पीड भी तेज होने लगी। उन्हें अपने एक करीबी दोस्त एड एमिस की एक बात याद आने लगी, जिन्होंने एक बार बेयर ग्रिल्स से कहा था, अक्सर भगवान की बुलाहट में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता है और इस इंजरी के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अभी तुम ऐसा हो जैसा कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसको किसी भी चीज की चिंता नहीं, ना अपनी पास्ट की ना अपनी फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हो तो सिर्फ अपनी प्रेजेंट की। बेयर ग्रिल्स से कहते हैं कि जिंदगी हमें अक्सर दूसरा मौका नहीं देते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे। वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई उस रीढ़ की हड्डी के लिए और अपने सपने के लिए। वो सिंपली जाके उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लेकर ये कहे कि मैं जब भी ठीक हो जाऊंगा तब भी माउंट एवरेस्ट की पीक को टच करके आऊंगा। उन्हें उनकी इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने हेल्प किया तो वो थी उनकी गोल, उनकी एम या फिर उनकी लक्ष्य। उनके पास अब तक जीने का कोई भी रीजन नहीं, लेकिन उस हालत में जब वो चल नहीं पाते थे उन्होंने खुद से ये वादा कर लिया कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। जब वो उनके आसपास के लोगों को ये कहते थे कि वो ठीक होके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे, तब लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उनको जल्दी से जल्दी ठीक होना था, क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड दोनों को ही एक गोल मिल गया था जिस पर वो मिल के काम कर सकते थे। एक्सीडेंट से लेकर तीसरा महीना गुजर जाने के बाद उनकी पीठ की जो दर्द है वो कम होने लगा और 8 महीने बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 1 साल में वो पूरी तरह ठीक भी हो गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मना किया था कि वो स्पेशल फोर्स में अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई जॉब नहीं था तो पैसा भी नहीं था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको 25 लाख की जरूरत थी, जहां उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग करी और उसके लिए इक्विपमेंट भी खरीदे थे, जिसके लिए उन्होंने एक क्रेजी चीज की। उन्होंने लगभग 250 कंपनियों के पास स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लेटर लिखे और सारे कंपनियों से वो रिजेक्ट भी हो चुके और 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगी। लेकिन फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी इस सपने को पूरा करने में उनकी मदद करी। पैराशूट एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 उन्होंने अपनी बचपन की सपने को साकार करा। उनकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कहानी अपने आप में ही एक अलग कहानी है। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किया, जहाँ पे वो मरते मरते बचे। लेकिन वो 23 साल की उम्र में जैसे तैसे माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़ाई करने वाले ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए और इसके बाद उनकी कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगी। लोग उनको सेमिनार्स में एज ए स्पीकर्स इनवाइट करने लगे। उनके बायोपिक के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली उनको डिस्कवरी चैनल से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिला और उनकी मैन वर्सेस वाइल्ड शो की वजह से उनको वर्ल्ड वाइड फेम भी मिला। और शायद आप उन्हीं में से एक हो जो बेयर ग्रिल्स को मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज के वजह से ही जानते हो। तो यार आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फैमिली अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कमल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड